प्रिय विद्यार्थियों, जन सेवा शिक्षा निकेतन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जो है ऑनलाइन क्लास में आपको हिंदी पढ़ाएंगे और हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। आज की विषम परिस्थितियां हैं, जैसा कि हम लोग कोई संस्थान या विद्यालय खुल ही नहीं पा रहा, अतः अध्ययन अध्यापन में हमें कठिनाई हो रही है। अतः इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं विद्यालय की ओर से। अतः मैं चाहूँगा कि आप लोग पूरी तन्मयता के साथ, पूरी दिल लगी के साथ इसका लुत्फ उठाएं। मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों को लक्षित करते हुए आज की ऑनलाइन कक्षाओं में हिंदी पढ़ाऊंगा और हम लोग मिलकर हिंदी पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। हिंदी में आज हम लोग पढ़ेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व। देखिए, यह कक्षा 10 के ही नहीं, कक्षा 9, कक्षा 10, 11, 12 यानी सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए यह लाभकारी है, क्योंकि यह सभी कक्षाओं में पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं केवल 10 के लिए, लेकिन मैं 10 के पाठ्यक्रम के अनुसार ही चलूंगा, क्योंकि विद्यालय में 10 के बच्चों को ही लक्षित करके यह कक्षा संचालित की जा रही है। अतः काव्य सौंदर्य के तत्व में हम पढ़ते हैं रस, छंद, अलंकार। तो कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में हमें वैसे केवल 2 रस पढ़ना है, हास रस और करुण रस पढ़ना है। तो अविलंब हम पहले ज्यादा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे। जैसे पूर्व कक्षाओं में आप रस के बारे में, उसके तत्व के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, उसी आधार पर सीधे हम परिभाषा और उदाहरण पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला आपका है हास्य रस। सर्वप्रथम हास्य रस की परिभाषा हम जानेंगे, और जो भी पढ़ाया जा रहा है चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इसका अपना फेयर भी बना सकते हैं, क्योंकि यह आपके लिए आगे चल के बनाना नहीं पड़ेगा, या लाभकारी होगा, पुनः पढ़ाया जाएगा तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो देखिए, इसकी परिभाषा, हास्य रस की परिभाषा क्या है? किसी काव्य को पढ़ने, नाटक देखने अथवा किसी काव्य को पढ़ने, नाटक देखने अथवा किसी की आकृति, किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखने से हमारे मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। उसे हास्य रस कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा पर ध्यान दीजिएगा। किसी काव्य को पढ़ने, नाटक देखने अथवा किसी की आकृति, वेशभूषा या चेष्टा आदि को देखने से हमारे मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहा जाता है। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, या तो इसको
दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जब हास नामक अस्थाई भाव विवाह भाव संचारी भाव के साथ पुष्ट होता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। तो यह रही आपकी परिभाषा, और इस पर कुछ उदाहरण हम देखेंगे। देखिए इसमें पहला उदाहरण, ये उदाहरण आपकी पाठ्य पुस्तक में भी मिल जाएंगे, उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर समझ लीजिए, शीश पर गंगा से भोजन भुजंगासन, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह, नंगा के विवाह में, इसको हम पूर्ण विराम देने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देंगे उदाहरण को। और अब ये शीश पर गंगा से भोजन भुजंगा से आसई को दंगा भरो नंगा के विवाह में, यह जो पंक्तियां हैं इसमें श्री शिव जी के विवाह का वर्णन किया गया है, क्योंकि उस समय उनकी बारात जो आती है उनकी वेशभूषा इत्यादि को देखकर जो हिमाचल वासी होते हैं उनके मन में हास नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है। तो अब इसमें हम आप रस के तत्वों को जानते हैं। पहले रस का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है या स्थायी भाव, फिर उसके बाद होता है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो इसका स्पष्टीकरण करना इसे 10 के कक्षाओं में या बोर्ड परीक्षा में इसका स्पष्टीकरण करना बहुत अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन आगे कक्षाओं में होता है, इसलिए आप जानते रहेंगे तो बेहतर रहेगा। तो कैसे हम इसका स्पष्टीकरण करते हैं इसको देखिएगा। स्पष्टीकरण इसमें देखिए, सबसे पहले रस के तत्वों का वर्णन किया जाता है कि उपर्युक्त पंक्तियों में कौन कौन से तत्व हैं और उन तत्वों के साथ कैसे किस प्रकार रस की निष्पत्ति हो रही है। तो पहले इसमें अस्थाई भाव लिखेंगे। अस्थाई भाव जो मानव के हृदय में हमेशा सुप्त अवस्था में रहते हैं और परिस्थितियों के साथ वह जागृत होते हैं, जागृत होते हैं। तो अस्थाई भाव हास्य रस का होता है हास। फिर उसके बाद दूसरा आता है विभाव। दूसरा जो तत्व होता है वो होता है विभाव। विभाव में 2 होते हैं, आलंबन विवाह और उद्दीपन विवाह। तो आलंबन किसे कहते हैं? किसी वह वस्तु या व्यक्ति जिसके प्रति जो अस्थायी भाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर शिव जी का वर्णन किया गया, उनके विवाह का वर्णन किया गया। शिव जी को देखकर शिव जी के प्रति वहां के वासियों में या हिमाचल वासियों में वह हास उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर आलंबन हो जाएंगे शिव जी। और उसके बाद एक होता है इसी में आश्रय। आश्रय का मतलब होता है कि जिसके मन में अस्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वहां पर अस्थायी भाव जो हिमाचल वासियों के मन में उत्पन्न हो रहा है, जो हिमाचल वासी हैं। तो यहाँ पर हो गया हिमाचल। अब तीसरा हो गया अनुभाव। तीसरा तत्व होता है रस का अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? अस्थायी भाव उत्पन्न होने के बाद जो हमारी शारीरिक चेष्टाएं होती हैं उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। शारीरिक चेष्टाएं जैसे मान लीजिए कि आप किसी सर्प को देख रहे हैं तो आप डरेंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे या तो मतलब रोने लगेंगे। तो उसी प्रकार वहां पर यह शिव जी की वेशभूषा उनके साथ आए हुए बाराती जो उनकी वेशभूषाओं को देखकर वहां के वासी जो उनकी चेष्टाएं जो है देखने के बाद अनुभाव, यानी अनुभाव होता है जो उद्दीप्त कर देता है। यानी यह
माफ कीजिएगा, यहाँ पर एक और होता है आपका विवाह में उद्दीपन विवाह। उद्दीपन विवाह, विवाह दो होते हैं, पहला आलंबन और दूसरा उद्दीपन। तो हम पढ़ेंगे उद्दीपन विवाह के बारे में, जानेंगे। उद्दीपन विवाह में क्या है, जो हमारे अस्थायी भाव को उद्दीप्त कर देता है। उद्दीप्त करना मतलब बढ़ा देना। तो वहां पर जो शिव जी की वेशभूषा है, वो जो है वहां के वासियों के जो हास है उनके हृदय में उत्पन्न हो रहा है, उसको बढ़ा दे रही। अब इसके बाद आते हैं विवाह के बाद अनुभाव। अनुभाव की बात मैं कर रहा था। अनुभाव मतलब अस्थायी भाव उत्पन्न होने के बाद जो हमारी शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, शारीरिक चेष्टाएं। अनुभाव मतलब वहां के बाद जैसे हंसना, लोटना, लोटना पोटना, यह अनुभाव हो गया। उसके बाद आता है चौथा तत्व होता है संचारी भाव। संचारी भाव, यह भाव जो होते हैं वो हमारे मन में बुलबुलों की, पानी के बुलबुलों की भांति उत्पन्न होते हैं और फिर मिट जाते हैं। जिस तरह पानी के बुलबुले क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं और उसके बाद मिट जाते हैं, उसी तरह यह हमारे मन में, जब हमारे मन में अस्थायी भाव उत्पन्न होता है तो यह बनते हैं और मिटते हैं। तो यहाँ पर हर्ष है, यहाँ पर कुछ भय का भी, हालांकि यहाँ पर तो भयानक रस है नहीं, लेकिन भय की उत्पत्ति हो रही है, ठीक ना। यहाँ पर विनोद है, देखिए भय इसलिए कि कुछ उनकी आकार या वेशभूषा को देखकर कुछ लोग डर भी रहे हैं, तो ऐसा भी यहाँ पर है अपवादित रूप से। लेकिन यह जानिए कि यहाँ पर भय भी है। तो इस तरह ऊपरी पंक्तियों में आप लिखेंगे नीचे कि ऊपरी पंक्तियों में हास नामक अस्थायी भाव जो है वह विभाव उपर्युक्त पंक्तियों में हास नामक अस्थायी भाव अनुभाव, विभाव हो गया यहाँ पर, पहले विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर या से संयोग करके हास्य रस की निष्पत्ति कर रहा है। हास्य रस की निष्पत्ति कर रहा है, ठीक। तो यह रहा आपका हास्य रस और उसके उदाहरण। इसका एक और उदाहरण भी है, इसका मैंने स्पष्टीकरण भी बता दिया, दूसरा बता दे रहे हैं उदाहरण। देखिए एक दूसरा उदाहरण और भी देख लीजिए। देखिए पूछती, पूछती ग्राम वधू सीयसो। पूछती ग्राम वधू सीयसो, कहो सांवरे को। सखी रावरे को हैं, रावरे को हैं। यहाँ पर इसको भी सिंगल यूनिट काम कर देंगे, बंद कर देंगे दोनों ओर से। अब देखिए इसमें जब वन पथ पर या वन मार्ग पर जाते हुए सीता जी, लक्ष्मण और श्री रामचंद्र जी जाते हैं, तो उस समय जो ग्रामीण स्त्रियां होती है, ग्राम वधू मतलब ग्रामीण स्त्रियां या ग्रामीण बालाएं जो होती हैं, वो सीता जी से हंसी मजाक करते हुए सांवरे अर्थात श्री रामचंद्र जी के बारे में पूछती हैं कि हे सखी, वो सांवरे से आपके क्या लगते हैं। इस प्रकार यहाँ पर मतलब एक प्रकार का हास प्रयास हो रहा है,
ग्राम बधुओं और सीता जी के बीच में, अतः उपर्युक्त पंक्तियों में भी हास्य रस है। चलिए इसका स्पष्टीकरण भी हो सकता है, लेकिन एक उदाहरण मैंने बता दिया, इसको बढ़िया से कर लेंगे। और वैसे कक्षा 10 में स्पष्टीकरण नहीं भी लिखेंगे, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है, वही आपके लिए काफी है। अब दूसरा, आइए दूसरा रस अब अध्ययन करेंगे हम, उसके बारे में। करुण रस। इसकी परिभाषा देखिए। चलिए इसको थोड़ा शार्ट में बताया। और इसकी परिभाषा देखिए, किसी व्यक्ति अथवा प्रिय, किसी व्यक्ति अथवा प्रिय वस्तु के अनिष्ट या नाश से, किसी व्यक्ति अथवा प्रिय वस्तु के अनिष्ट अथवा नाश से मन में जो क्षोभ या दुख उत्पन्न होता है, उसे करुण रस कहते हैं। उसे करुण रस कहते हैं। अथवा यह भी कह सकते हैं कि जब शोक नामक अस्थायी भाव विभावन भाव और संचारी भाव के साथ संयोग करता है, तो वहां करुण रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार भी उसकी परिभाषा लिख सकते हैं, दोनों प्रकार से। अतः इस पर भी हम अब देखिए, किसी व्यक्ति अथवा प्रिय वस्तु, मतलब वह प्रिय चीज होनी चाहिए, या व्यक्ति हो या वस्तु के अनिष्ट अथवा नाश से हमारे मन में, हमारे हृदय में जो क्षोभ या दुख उत्पन्न होता है, उसी को हम करुण रस कहते हैं। या फिर इसको कह सकते हैं कि जब शोक नामक अस्थायी भाव या हृदय में उत्पन्न शोक नामक अस्थायी भाव जब विभावन भाव संचारी भाव के साथ संयोग करता है, तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। अतः इस पर भी हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाएगा। देखिए इसमें पहला उदाहरण है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, किया न्याय तुमने जगदीश। इसको भी डबल में कामा में क्लोज कर लेंगे, ठीक।
अब देखिए इसमें किसी पहले बताया गया परिवार किसी व्यक्ति अथवा प्रिय वस्तु के अनिष्ट अथवा नाश से हमारे मन में जो क्षोभ उत्पन्न होता है वही जो करुण रस कहलाता है। तो ऊपरी उदाहरण में हम स्पष्ट करेंगे या इससे स्पष्ट होगा कि यहाँ पर करुण रस है। मणि खोए भुजंग सिंह, यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में जो है श्रवण कुमार के माता पिता जो है विलाप कर रहे हैं, क्योंकि राजा दशरथ के द्वारा श्रवण कुमार की मृत्यु हो चुकी है। तो अतः यहाँ पर इसका वर्णन मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो जिस प्रकार राजा दशरथ के मुख से अपने पुत्र की मृत्यु सुनकर जो है जो उनके माता पिता हैं श्रवण कुमार के, जिस प्रकार दिया है मणि खोए अर्थात मणि के खो जाने के बाद जिस प्रकार सर्प जो है अपने सिर को पटक कर अपने प्राणों को त्याग देता, उसी प्रकार यह खबर सुनकर श्रवण कुमार के माता पिता जो है वह तड़प रहे हैं और अपने सिर पटक पटक कर या छाती पटक कर अपने प्राण त्याग देते हैं। तो इसका स्पष्टीकरण देखिए। स्पष्टीकरण में आपका हो जाएगा अस्थायी भाव। पहला हमने बताया कि रस के 4 तत्व होते हैं। अस्थायी भाव में आपका हो जाएगा इसमें शोक है, फिर उसके बाद आता है विभाव। विभाव में पहला होता है आलंबन। आलंबन, अब आलंबन ये किसके प्रति उत्पन्न हो रहा है अस्थायी भाव? ये हो रहा है श्रवण कुमार की। और उसके बाद इसी में दूसरा होता है आश्रय। आश्रय मतलब किसे कहते हैं? जिसके मन में उत्पन्न होता है आलम्बन, जिसके प्रति होता है। तो यहाँ पर माता पिता के मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ है श्रवण कुमार के। दूसरा होता है उद्दीपन विवाह। उद्दीपन विवाह में मतलब जो विवाह जो है वो अस्थायी भाव को उद्दीप्त कर देता है। उद्दीप्त मतलब यहाँ पर दशरथ की उपस्थिति, यानी श्रवण कुमार को न पाकर दशरथ को जब उसके माता पिता पाते हैं तो उपस्थिति और मृत्यु का समाचार, मृत्यु का समाचार, जिससे उनका जो अस्थायी भाव निशोक और भी बढ़ जाता है, उद्दीप्त हो जाता है। अनुभाव, अनुभाव मतलब अस्थायी भाव के उत्पन्न होने के बाद जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं उसे जैसे शारीरिक चेष्टा छाती पीटना, सिर पटकना, विलाप करना, आज यह सब जो है भाव है। अगला है आपका संचारी भाव। संचारी भाव में यहाँ पर है विषाद है, प्रलाप, दुख आदि, अमर्ष। अतः हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त पंक्तियों में शोक नामक अस्थायी भाव विभावन भाव संचारी भाव के साथ पुष्ट होकर यहाँ पर करुण रस की निष्पत्ति कर रहा है। एक उदाहरण बता दिया जाता है। देखिए दूसरा उदाहरण है ब्रज की विरही ब्रज के विरही लोग दुखारे। असुवन बहुत पनारे।
यहाँ पर श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद जो ब्रजवासी हैं वह काफी दुखी हैं, उनके मन में काफी क्षोभ है। अतः उपर्युक्त पंक्तियों में भी करुण रस की निष्पत्ति हो रही है, शोक नामक अस्थायी भाव के कारण। आज के लिए बस इतना ही। अतः आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी उसमें त्रुटियां होगी उसके लिए माफी चाहेंगे, और जो चीजें समझ में नहीं आई हो उसके बारे में आप कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।